बात हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें, जब यहाँ पर मानवता शुरू हुई। यहाँ रामचरितमानस के अंदर महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिने तय में नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गावा श्रुति जिनके लीका। कि ये मनु और शत्रुपा जो थे उनसे ये सारी अनुपम सृष्टि हुई, और वो बहुत नेक थे, उनके धर्म आचरण बहुत अच्छे थे, और आज तक उनका गुणगान किया जाता है। इस्लाम कहता है कि आदम और हव्वा से सब शुरू हुए, एक माता पिता थे, वहां से सब उनकी सब संतान थे। यहाँ पर कहा गया ये मनु और शत्रुपा से, आदम हव्वा से सब सारी जन सृष्टि जो है ये शुरू हुई। मनु बहुत से हुए, आप जानते होंगे, आप में से यहाँ तो सब विद्वान हैं कि 14 मनवंतर थे, उसमें हर मनवंतर के एक मनु थे। ये तो उपाधि थी, नाम नहीं था। भविष्य पुराण के अंदर ये जो स्वयंभू मनु थे, जिनका अभी इन्होंने कहा कि सारे सब लोग उन्हीं की संतान हैं, तुलसीदास जी ने जिनके बारे में कहा, उनका नाम दिया हुआ है आदम। एतस्मात् आदम नामसो पत्नी हव्यवती स्मृता। ये भविष्य पुराण के अंदर कि आदम उनका नाम था, पत्नी का नाम हव्यवती था। तो आदम और हव्वा यहाँ पर इस्लामी परंपरा में कहा गया। ये मनु तो उपाधि थी। अभी धर्म अलग अलग, ये भाषाओं, ये लोगों के पास अलग अलग परंपराएं हैं, भाषाएं अलग हैं। अच्छा, वहां से शुरू हुए तो ज्ञान यहां से शुरू हुआ। अभी बीच में जरा सा अलग हटते हुए मैं इतनी बात मैं रखूं, बहुत छोटी सी सामने, तफसील तो उसकी बहुत है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, चूंकि विज्ञान का युग है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक परीक्षण हुआ अभी जेनेवा के अंदर। 10 साल तो उसे लगे उस लेबोरेटरी को, प्रयोगशाला को बनाने में। हेड्रॉन कोलाइडर, 10,000 वैज्ञानिक उसमें, साइंटिस्ट 10,000 से ज़्यादा लगे, 100 से ज़्यादा देश उसके अंदर लगे, और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ लगी। तब वो जेनेवा के अंदर अंडरग्राउंड एक प्रयोगशाला बनी, जो 27 किलोमीटर जो है वो बड़ी थी, और उसके अंदर हेड्रॉन कोलाइडर, मैं तफसील में नहीं जा रहा उसकी, कितना खर्च हुआ वो सब, मैं बहुत कुछ उसके बारे में मुझे मालूम है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने शुरू किया, उनका जो देश था जिससे वो बनी थी, 2008 से 1998 से 2008 तक तो वो बनती रही। वो सबसे बड़ा प्रयोग हुआ आज तक का वैज्ञानिक, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली, और वो अपने उद्देश्य में असफल हो गई। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आपस में एक दूसरे से टकराना था, 3000 किलोमीटर 1 सेकंड की रफ्तार से, बहुत से, और उससे समझा ये जा रहा था कि वो जो पहले अंतरिक्ष जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ की परिस्थितियाँ इसके अंदर आ गई हैं, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुआ। और पब्लिक में, पूरी दुनिया में नाम उसका था कि वो ईश्वर तत्व, गॉड पार्टिकल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, उससे कोई नया वजूद में आ जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा कोई नया पार्टिकल। कोई नहीं हुआ, और वो अपने, वो सबसे बड़ा ये जो था वो असफल हो गया। अभी थोड़े दिन पहले फिर साइंसदानों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने जो कुछ भी सोचा था इस अंतरिक्ष के बारे में, वो नेब्यूला, वो सब, अब वो सब टूट रहा है भ्रम, अब कुछ और सोचना पड़ेगा, वो सब गलत था आज तक। इस जगह पर विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़े अभी करीब के समय के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब जिस समय वो जा रहे थे, स्टीफन हॉकिंस, आखिरी जो उनका इंटरव्यू, आखिरी बात जो इंटरव्यू आखिरी था, उनसे पूछा कि वो उससे पहले क्या था, वो निब्यूला से पहले, और उसके अंदर सिंगुलैरिटी जो एक छोटा सा एक आपने तत्व माना है कि वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। कितनी बैंक इसे दिवालियेपन के ऊपर आ गए, अब सब कुछ गलत हो गया, फिर से कुछ सोचेंगे। अगर उससे पहले कुछ नहीं था और वो स्वयं से था, वो सिंगुलैरिटी जिसे कहा, कुछ विज्ञान की कुछ 1-2 मैं वो ले रहा हूँ इस्तेलाहों के नाम, टर्मिनोलॉजीज के, डार्क मैटर था, डार्क एनर्जी थी, उसे आज तक ना अंतरिक्ष में देखा ना अपनी प्रयोगशाला में देखा, कभी नहीं देखा, मान लिया था। और वो सिंगुलैरिटी स्वयं से थी, ईश्वर को स्वयं से नहीं मान सकते थे, उसे नहीं मानेंगे स्वयं से कि उसने सब कुछ किया था। तो मैं बात ये कर रहा था कि यहां से कभी हमने उठकर ज्ञान दिया था सारे विश्व को, कितना ज्ञान था, कितनी उन्नति थी। अभी सब लोग इसे ना माने, लेकिन सर्वसम्मति से इतना तो मानते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे आगे थे।
दर्शन और फिलॉसफी में सबसे आगे थे, स्पेस साइंस के अंदर सबसे आगे थे, अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर सबसे आगे थे, और बहुत सी और मेडिकल साइंस के अंदर सबसे आगे। इतना तो पूरा विश्व मानता है आज भी। और कौन कौन सी चीजें थी, यानी सारे पूरे विश्व के अंदर अंधेरा था। अगर कहीं ज्ञान प्रकाश था तो यहां था। क्यों था और कहां से लिया था इन्होंने? शुरुआत तो हुई थी ईश्वर वाणी से, उसके मूल तो उन्होंने लिए थे वहां से, खुदा के कलाम से। अब जब उससे काट दिया, अध्यात्म से काट दिया, धर्म से काट दिया, तो उसके बाद फिर भारत, ये पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में निकल गया। लोग और दूसरी जगह पर आए, वो बिना ईश्वर की अपनी कुछ चीजें लाए, हाथ पांव मार रहे हैं और कैंसिल करते चले जा रहे हैं सारी थ्योरीज को। फिर कुछ उदय होगा, कैसे होगा, मैं इसकी बात भी करूंगा बात को। यहां से शुरू हुए। अब इतनी सी और कहना चाहता हूं कि जैसे कुरान ने ये कहा कि हाँ तुम सब एक माता पिता की संतान हो, सब उससे पैदा हुए, ये बात जो है ये आपके सामने अभी आई कि यही जो है सनातन धर्म ने कहा था। जब सब एक माता पिता की संतान है, और वो ये इस्लामी परंपराओं की बात मैं आपको बता रहा हूं, तफसीर है बहुत बड़ी फतुल कदीर उसके अंदर, कि पहले इंसान का स्वर्गलोक से जब आगमन हुआ इस जमीन के ऊपर, जिन्हें यहाँ पर आदम कहा गया, तो वो यहाँ भारत की धरती के ऊपर हुआ। ये तफसीरों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो ये मान्यता इस्लाम सारे दुनिया के मुसलमानों को माननी चाहिए अगर उनको ज्ञान हो तो जब शुरुआत यहां से हुई, और आदम को कहते हैं पहला पैगंबर, पहला ईशदूत। ये आदम नाम कहां से? आदि कहते हैं सबसे पहले को। अब संस्कृत में जब हम बिंदी लगाते हैं आदिम, उसका उच्चारण एक आदम है। आदि सबसे पहला, तो वो सबसे पहले यहां पर आए थे, तो उनका नाम भी यहां की भाषा में था आदिम। जिनको ये क्रिश्चियन भी पहला इंसान मानते हैं, ज्यूज भी मानते हैं, यहूदी भी, और सनातन धर्मी स्वयंभू मनु के नाम से, और मुसलमान आदम के नाम से। दो तीन चीजें आ गई निकल के इससे। मैं अब इस्लाम या मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं। दुनिया के सारे मुसलमानों की जब पहले पैगंबर यहां पर हुए, तो दुनिया के सारे मुसलमानों की पुण्य भूमि हिंदुस्तान है। उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें बताना चाहिए और मालूम होना चाहिए। फिर मानवता यहाँ का उदय यहाँ से हुआ, शुरू यहाँ से हुई। ये दुनिया के सारे मुसलमानों को मानना चाहिए कि यहाँ से शुरू हुई, और ये पुण्य भूमि है। ये सब इससे ये नतीजे निकल रहे हैं। और जब धर्म का उदय यहाँ से हुआ, शुरू हुआ, फिर किसी समय में ये इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे, जैसे आर्यभट्ट थे और दूसरे, और ये तो भी नए थे, बहुत पुरानी बात वैदिक काल की। हुआ क्या, दोबारा अंधकार में कैसे चले गए? हुआ बहुत कुछ गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ के समय के बाद फिर सारे विश्व के अंदर जो पाप हुए, मैं उनकी तफसील में नहीं जा रहा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सी जो परंपराएं पुराण कहलाती हैं, उनके अंदर सब में एक कथा आती है। वो कथा इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि वो कुरान शरीफ में भी है और वो बाइबल में भी है। जब सब जगह है तो फिर वो इतिहास में घटी थी वो घटना। जब सारे विश्व के सारे लोग पापी हो गए, तो फिर ईश्वर का प्रकोप आया, जल प्रलय आई, और सारी धरती जलमग्न हो गई, सब डूब गए जल प्रलय के अंदर। एक नौका के अंदर बैठने के बाद मनु महाराज बचे। अब ये दूसरे मनु हैं, दूसरे नहीं, सातवें मनु, वैवस्वत मनु, या इनको महाजल प्लावन वाले मनु भी बोलते हैं, वैवस्वत मनु को। ये उनके समय की बात है। इनका नाम कुरान ने नूह दिया है, भविष्य पुराण ने न्यूह दिया है, और उसने बाइबल ने NOH नोआह दिया है। ये एक ही व्यक्ति चल, ये एक नौका के ऊपर बैठने के बाद उस बाढ़ से बचे। ईश्वर ने कहा कि सिर्फ ये नौका बचेगी, बाकी सब डूब जाएंगे जो तुम्हारे साथ बैठेंगे। कुरान कहता है उसमें बहुत कम लोग थे, संख्या नहीं बताई। हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी परंपराओं में मिलता है कि उस नौका के अंदर जो बैठे हुए थे, जो सवार थे मनु महाराज के साथ में, वो सप्तऋषि थे, 7 नर नारी। सब सारे विश्व का संहार हो गया। उसके बाद वो नौका जहां जाकर रुकी, मेरे पास तो बड़ी तफसीलात है कि कहां से शुरू हुआ। वो कुरान के हिसाब से तफसीलात है कि यहां से हिंदुस्तान में किस जगह से सैलाब शुरू हुआ था, वो कहां पर कश्ती रुकी थी, जो महाभारत में बताया है उसकी पुष्टि करते कहां से होती है, कुरान से और उनसे। वो नहीं रख रहा इतनी तफसील है यहाँ पर, इसलिए पूरा एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ का विषय नहीं है। तो सबका संहार हो गया। मैं कहना उसमें सिर्फ इतनी सी बात चाहता हूं कि जब सबका संहार हो गया और उसके बाद अब दोबारा जो बचे, उनसे सारी मानवता फिर से शुरू हुई, वैवस्वत मनु से और सप्तऋषियों से। आज जातियां कहां से आ गई, आज छोटे बड़े कैसे आ गए? अब तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान हो गई या नहीं हो गई?
अब कहां से आ गए? तो फिर इसे अभी जो बात यहां पर हो रही थी कि इस भेदभाव को खत्म करना होगा, राष्ट्रीय जनमंच ने ये बात रखी, तो इस भेदभाव को भी खत्म करना होगा। और धर्म सर्व समभाव की बात नहीं, धर्म एक है, उस भेदभाव को भी खत्म करना होगा जो भाषा के कारण हुआ और जो अपने मूल धर्म या मूल ज्ञान से हटने के कारण हुआ। देखिए, मैं फिर कुरान की कुछ बात बताता हूं आपको। कुरान शरीफ की एक आयत है, कुरान की एक आयत है, छोटी सी आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। अब दीन क़य्यिम का मैं अर्थ बता रहा हूं, अरबी शब्द का। दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मजहब को नहीं, दीन कहते हैं धर्म को। और क़य्यिम उसे जो हमेशा से कायम हो, बिल्कुल सीधा हमेशा से कायम हो, उसे कहते हैं क़य्यिम। दीन कहते हैं धर्म को, सनातन कहते हैं जो सदा से सीधा चला आ रहा, क़य्यिम कहते हैं सनातन को। तो सिर्फ भाषा बदली थी, नाम में नहीं बदला। अगर उसका बिल्कुल सच्चा बगैर किसी धोखे दिए हुए अनुवाद किया जाए तो अनुवाद ये होगा, अगर मैं हिंदी भाषा में करूं कि ये इस्लाम सनातन धर्म है, ये कुरान ने कहा। अच्छा, कुरान की आयत सूरह नंबर 26, बहुत छोटी सी एक आयत है, 3 शब्द हैं, यही सबको ऐसे भी याद हो सकते हैं। आयत नंबर 196, व इन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे। ज़ुबुरुल अव्वलीन, अव्वलीन आदि, और ज़ुबुर कहते हैं, ज़ुबुर जो है वो बहुवचन है, इसका जो एक वचन है उसका मतलब है स्क्रिप्चर या ग्रंथ। इसका जो बहुवचन है उसे हम संस्कृत में कहेंगे ग्रंथा, हिंदी में कहेंगे ग्रंथों। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे, यानी यही शिक्षाएं तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेंगी। अब मुस्लिम विद्वान कहते हैं जब कुरान कह रहा है आदि ग्रंथों की बात, तो कभी थे लेकिन अब उनका लोप हो गया। उन्होंने निकलकर देखा नहीं है, उनको सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक धर्म समुदाय है जो कह रहा है आदि ग्रंथ हमारे पास है। यही तो नहीं है, मत मानिए, देख लीजिए, ये इसी को तो नहीं कह रहा कहीं कुरान आदि ग्रंथ, वेदों को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं माना या नहीं देखा, आप बताते कि आदि ग्रंथ इन्हें कहते हैं तुम्हारे कुरान में जो ये है। आप स्वयं आदि ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, ना कुरान के बारे में जानते, बताते कहां से? तो ये दूरी इस ज्ञान इसकी है, ये दूरियां ज्ञान के आधार के ऊपर और ज्ञान के आधार पर खत्म भी होंगी और इसी आधार पर समाप्त भी होंगी। हमारी उन्नति या भारत विश्व गुरु उससे पहले नहीं बनेगा जब तक आध्यात्म भी नहीं आएगा, जब तक ज्ञान भी ठीक नहीं होगा और जब तक ईश्वर से शुरुआत नहीं होगी। तो फिर यही होगा कि इतनी उन्नति के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण जो था, जो वैज्ञानिक परीक्षण था, वो फेल हो गया और अब कह रहे हैं कि हमें सिरा नहीं मिल रहा। अभी ये सब हाइपोथेसिस हैं, इन्होंने फर्ज किया है कि शायद ऐसा था, शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ, कुछ भी निश्चित नहीं है। जो निश्चित बातें हमें मिलती हैं, धर्म ग्रंथों से मिलती हैं, बिल्कुल निश्चित है वो। अगर उसके आधार पर कहीं जाते, अगर ये कहीं अंधेरे में अंधकार में खो नहीं गए होते, या कभी उधर अब से यूं समझ लीजिए कि 1100 साल पहले स्पेन के अंदर, उस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी वैज्ञानिक थे सब मुसलमान थे, बस सब जगह खत्म हो चुके थे। एक वो भी सभ्यता एक उभरी थी वहाँ स्पेन के अंदर और काहिरा के अंदर, या वो नहीं खत्म हो गए होते, वो अंधकार में नहीं गुजर गए होते, आज दुनिया कुछ और होती, बहुत आगे होती, अब से सैकड़ों साल आगे होती। इसलिए कि वो कहीं अंधेरे में हाथ पांव नहीं मार रहे होते, शुरू जहां से किया था उसे आगे बढ़कर अब तो ये हजारों या लाखों साल आगे आज दुनिया होती, आज वही घूमती चली जा रही है। तो बात खाली इसकी भी नहीं है कि हम राष्ट्रीय जनमंच के अंदर यहाँ की सिर्फ इतने सी एकता की बात करें। हाँ, यहाँ की एकता से शुरू करना होगा, इसलिए कि कभी यहाँ से उठकर ज्ञान दिया था और कहा गया है। अभी यहाँ पर बात हो रही थी ना कि आपने इस डेमो में सुना जो राष्ट्रीय जनमंच की तरफ से आया है प्रेजेंटेशन, कि भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। कहा गया वेदों में कि बनेगा, और मैं आपको बताऊं कहा गया कुरान में कि बनेगा। ये भारत विश्व गुरु, ये लोगों को नहीं मालूम है या इसे नहीं निकाल पाए।